तो रेडिएशन डिटेक्टर्स को जस्ट बेसिक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि रेडिएशन डिटेक्टर से कोई सवाल नहीं आया। तो रेडिएशन डिटेक्टर्स देख लेते हैं। रेडिएशन डिटेक्टर्स में स्टूडेंट्स जो सबसे पहला डिटेक्टर है वो है आपके पास विल्सन क्लाउड चैम्बर। ठीक है, तो देखते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर कैसे काम करता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर में होता क्या है कि इस तरह से एक हमारे पास चेम्बर होता है और इस चेम्बर के ऊपर एक ग्लास कवर होता है ताकि उस पे से देखा जा सके। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसके अंदर हम एक अल्कोहल्स में डिप्ट हुआ हुआ स्वाब रखते हैं। ठीक है, और इस चेम्बर की एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं। जब हम इसकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो यहां पर जो अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे करके उनकी क्या होती है, सुपर सैचुरेशन हो जाती है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम डिफरेंट रेस इनके ऊपर फायर करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो हम 3 रेस के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और गैमा के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो जब हमने अल्फा रे फायर की तो अल्फा रे के पास जो है वो आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती है कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स को आयोनाइज करती है और वो पार्टिकल्स इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइंस देते हैं। ठीक है, तो वो बताती है कि ये क्या है, ये अल्फा रेस है। बीटा रेस के केस में क्या होता है कि बीटा रेस की जो पावर है वो रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो वो पार्शियली आयोनाइज करते हैं लेकिन फुली आयोनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रीक्स बनती हैं। तो वो बताता है कि ये बीटा रेस है। और आखिर में जो गैमा रेस हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होती है, तो वो आयोनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास एक डिफ्यूज सा नॉन आयोनाइज्ड पैटर्न बनता है। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, गैमा रेस है। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स के डिफरेंट पैटर्न से हमें ये बताता है कि अल्फा रेस है, गैमा रेस है या फिर बीटा रेस है। ठीक है, तो ये है विल्सन क्लाउड चैम्बर का बेसिक। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर मोरल काउंटर और सब चीज़ों का, ताकि आप लोगों को पता हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, एटलीस्ट अगर कोई चीज़ आ जाए तो आप लोगों को आती हो। तो ये है विल्सन क्लाउड चैम्बर। अगली जो चीज़ है वो है गीगर मुलर काउंटर। गीगर मुलर काउंटर स्टूडेंट्स क्या चीज़ है कि वो एक हमारे पास इस तरह की एक ट्यूब है जिसको हमने एक हाई वोल्टेज दी हुई है, यानी कि 400 वोल्ट्स दिया हुआ है। ये जो इसकी बाउंड्रीज हैं, ये वाली और ये जो नीचे वाली है ये एक्ट कर रही हैं एज अ कैथोड। ठीक है, और इसके सेंटर में एक वायर पड़ी हुई है, एक रॉड है जो कि एक्ट कर रही है एज अ एनोड। और यहां पे हमने इसे सील किया हुआ है। इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स वो है आपके पास एक इनर्ट गैस के आइंस। ठीक है, लेट्स से यूजली आर्गॉन होता है, तो ये है आर्गॉन। अब क्या होता है कि मैं इसके इतने से पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसे मैं यहां पर जूम करके बनाता हूं। तो जूम करके क्या है कि ऊपर आपके पास एक कैथोड है, सेंटर में आपके पास एक एनोड है, ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास प्लस है, और इसके सेंटर में पड़ा हुआ है एक गैस का मॉलिक्यूल। अब क्या होगा कि जब रेडिएशन आके इस पे पड़ेगी तो ये पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया और खुद जो है ये
चेंज हो गया एक पॉजिटिव आयन में। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां पे ट्रेवल करेगा, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे ट्रेवल करेगा, और इस वजह से क्या होगा कि ये सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन रन करेगा और हमें इलेक्ट्रिकल पल्स मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल पल्स। वो पल्स जो है वो एम्पलीफाई होगी, और एम्पलीफाई होके वो हमें बताएगी कि ये रेडिएशंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो गीगर मुलर काउंटर का काम क्या है कि वो करता है डिटेक्ट रेडिएशंस। ठीक है, तो वो रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है, और प्रिंसिपल जो है उसका वो ये है कि जो सेंटर में गैस के आयंस होते हैं, रेडिएशन उनको इलेक्ट्रॉन और आयन में कन्वर्ट करती है, वो कैथोड और एनोड की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिकल पल्स का सिग्नल आता है। अब एक और जो चीज इसमें आप लोगों को जस्ट याद करने की चीज है, जो आप लोग जस्ट रटा लगा लें जिसे कहते हैं, वो ये है कि जो कॉमनली यूज्ड गैसेस है ना, वो विल्सन क्लाउड चैम्बर में हमारे पास है आर्गोन और ब्रोमीन का मिक्सचर। आर्गोन और ब्रोमीन का मिक्सचर। इसमें जो आर्गोन है वो है प्रिंसिपल गैस, और जो ब्रोमीन है वो है क्विंचिंग गैस। और क्विंचिंग गैस का काम क्या होता है कि क्विंचिंग गैस जो है वो डेड टाइम को रिड्यूस करती है। डेड टाइम क्या चीज होती है? डेड टाइम ये चीज होती है कि अगर एक, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये है, गया है एक पॉजिटिव आयन, तो इस इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा यहां तक आने में और फिर ये रिसीव करने में। तो इस दौरान क्या होता है कि जो गीगर मुलर काउंटर है वो कोई और रेडिएशन डिटेक्ट नहीं कर सक रहा होता। ठीक है, तो वो टाइम जिसमें काउंटर जो आपका रेडिएशन ना डिटेक्ट कर रहा हो वो होता है डेड टाइम। तो क्विंचिंग गैस क्या करती है कि उस डेड टाइम को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो ये बस आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। आखिरी जो रेडिएशन डिटेक्टर है वो है आपके पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर क्या है? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर अगेन जो है वो एक डिटेक्शन डिवाइस है। जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है वो आपको फर्क भी बताता है रेडिएशंस में कि अल्फा कौन सी है, बीटा कौन सी है और गैमा कौन सी है। जबकि गीगर मुलर काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि रेडिएशन प्रेजेंट है या नहीं है। वो ये नहीं बताते कि ये अल्फा है, बीटा है या गैमा है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ना वो जस्ट लाइक आपके पास फोटोडायोड है। उसका मैकेनिज्म, उसकी फंक्शनिंग भी वो सिमिलर है फोटोडायोड के। ठीक है, फोटोडायोड में क्या था आपके पास कि फोटोडायोड में एक पीएन जंक्शन था। ठीक है, एक पीएन जंक्शन था, ये बना देते हैं हम पी। फिर एक आपके पास ये जो डिप्लीशन रीजन है वो, और ये इस तरह से एक पीएन जंक्शन था, और उस पीएन जंक्शन को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ था, यानी कि एन को जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और पी को जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से एक पीएन जंक्शन है, लेकिन यहां पर दो छोटे से डिफरेंसेस हैं। एक ये है कि हमने इसको ऊपर से और नीचे से गोल्ड की प्लेट से कवर किया हुआ है ताकि ये अच्छे तरीके से डिटेक्शन कर सके। और दूसरी चीज है कि यहां पर हमने एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है करंट का। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के नॉर्मल कंडीशंस में ये काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, लेकिन जब हम एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, जब मैं इन्हें एनर्जी दूंगा तो इनके पास एनर्जी आएगी और ये यहां से मूव करना शुरू कर देंगे, और ये फिर एम्पलीफायर इस करंट को बड़ा कर देगा और फिर हमें पता लगेगा कि
करंट फ्लो कर रहा है। तो सिंपल क्या है कि जब रेडिएशंस पड़ेंगी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि वो ये पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर सकेंगे और हमारे पास क्या आएगा, करंट आएगा सर्किट में। तो ये है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो कि फंक्शनिंग जिसकी सिमिलर है फोटोडायोड के। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 डिटेक्टर्स और मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये अगेन मैं कहूंगा कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बस आपको जस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए कि किसमें क्या हो रहा है।